तो बच्चों अभी तक आपने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। ओके, आपको पता ही है कि क्यूब क्या फेसेस कैसा होता है। क्यूब के फेसेस आप लूडो खेलते हो ना, लूडो का जो देखे होगे डाइस, तो वो कैसा होता है, स्क्वायर फेसेस होते हैं उसके। और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। ठीक है, तो जब इसमें 6 फेसेस होता है, साइड इनटू साइड तो हो गया स्क्वायर का एरिया, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, टोटल surface and lateral surface थोड़ा कम लग रहा है। lateral surface area of cube। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखते हैं क्वेश्चन का। साइड दिया हुआ है, जो लेंथ है वो है आपका, कोई भी नंबर ले सकते हो, सपोज दैट 12। ठीक है, कोई भी नंबर दिया होगा क्वेश्चन में कि लेंथ जो है, साइड का जो लेंथ है वो दिया रहेगा 12। अब कहीं कहीं साइड नहीं लिख के एल आता है लिखा हुआ, एल इजकल टू। ठीक है, साइड हो गया, एल हो गया, एजेस हो गया, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल सकती है। तो एल है हमारा, एल दैट मीन्स एजेस, एल है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या लिखना है आपको, 6L स्क्वायर। टोटल में बताए ना 6 फेसेस होते हैं, आप काउंट करके देख लो अपने डाइस को। ठीक है, क्यूबिक रूबिक क्यूब जो होगा आपके पास खेलने वाला, उसको काउंट करके देख लो, 6 फेसेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 6 लिखा होता है फॉर्मूले में, 6 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, अब एल क्या दिया है हमारे पास, 12, तो यहाँ आप लिखोगे 12 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स रिपीटेड नंबर, जो नंबर होगा उसको 2 टाइम्स रिपीट कर दोगे आप, वो हो गया आपका स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल हमारे पास क्या है 12, 12 मल्टीप्लाई 12। अब मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 6 मल्टीप्लाई 12, 12 स्क्वायर। अगर याद होगा आपको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े होगे तो, और नहीं याद होगा तो मल्टीप्लाई करके चेक करो, 144 आएगा। क्या आएगा, 144। ओके, अब 144 में क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 कैरी 26, 6 1 जा 6, 7 और 8, 2 कैरी है तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसकी बारी आ रही है, लैटरल सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, लैटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं TSA, इसको LSA, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है बच्चों, इसका जो 4L स्क्वायर। ओके, 4 मल्टीप्लाई, अब L क्या है आपके पास, 12 मल्टीप्लाई
12 4 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई कर दो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 117 4 1 जा 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर लेंथ हमारा 12 है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाले तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर जो रिजल्ट होगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे एक बॉक्स शुरू में स्टार्टिंग में हमने लाई थी आपको दिखाने के लिए कि जैसे इस तरह का आपके पास बॉक्स होगा तो आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो। ये हमारा क्यूबॉइड शेप है, इस तरह के क्यूब शेप भी बॉक्सेस आते हैं, ठीक है। तो इसका फेसेस कैसा है, रेक्टेंगल। इसका फेसेस कैसा है, रेक्टेंगल। तो कितने फेसेस हुए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फेसेस हो गए, ठीक है। तो जब क्वेश्चन होगा आपके, सपोज दैट कोई क्वेश्चन होगा वर्ड प्रॉब्लम में कि ओपन बॉक्स है, मतलब अब ये बॉक्स हटा दिए, ये ओपन बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ओपन बॉक्स का एरिया बताओ कि इस पे ब्लैक शीट चढ़ानी है, आपको ब्लैक पेंट करना है ओपन बॉक्स को, तो आपको कितने पेंट चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि बॉटम कैसा है हमारा, बॉटम और टॉप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किसका एरिया है, रेक्टेंगल का, ठीक है। तो जब ऊपर का एक फेसेस हट गया, एक रेक्टेंगल हट गया, दैट मीन्स माइनस टोटल सरफेस एरिया माइनस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि लैटरल सरफेस एरिया लिख दिए 1 2 3 4, 4 वॉल के लिए लैटरल सरफेस एरिया होता है और उसमें प्लस कर दिए बॉटम को, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इस तरीके से भी वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आगे मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम बताने जा रही हूँ। अभी हम लोग आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक आप लोगों ने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा, उसके बाद क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस। अब हम कहाँ आ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम पर। ज्यादातर बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है उन्हें। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिखा है, द लेंथ ब्रेथ and height of room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of room and the ceiling at the rate of rupees 750 meter square. ये आपका क्वेश्चन है। मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, आपका जो कमरा है, स्टडी रूम है जो आपका, वो 5 मीटर लेंथ है उसकी और ब्रेथ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर, ओके। तो आपको क्या निकालना है, आपको समझिए कि आपके घर में पेंटिंग करवानी है, आपके स्टडी रूम की पेंटिंग करानी है। तो पेंटिंग में क्या क्या करते हैं, 4 वॉल होगा पेंटिंग में, और क्या होगा, सीलिंग होगा, नीचे फ्लोर तो हम पेंटिंग नहीं करते हैं ना, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है आपका कि व्हाइट वॉश कराना है आपको, सीलिंग भी करानी है साथ में और 4 वॉल करानी है, तो आपको कितना पैसा लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 7 रुपीज 50 पैसे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को,
तो सबसे पहले क्या बताई थी, लैटरल सरफेस एरिया निकालिए और उसमें प्लस कर दीजिए सीलिंग वाले एरिया को। सीलिंग किस शेप का आपको दिखाई दे रहा है, आप अपनी सीलिंग को देखिए, आपका सीलिंग है रेक्टेंगुलर शेप। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सबसे पहले क्या निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। lateral surface area of room। क्यूबॉइड तो नहीं लिखेंगे ना, क्यूबॉइड तो शेप का नाम हुआ, यहाँ पे रूम का क्वेश्चन है तो हम क्या मेंशन करेंगे, रूम। टू length plus breadth multiply height। ओके, टू लेंथ क्या है क्वेश्चन में आपके, 5, लेंथ क्या है 5 प्लस ब्रेथ क्या है 4, हाइट क्या है 3। 2 मल्टीप्लाई 5 और 4 को प्लस करेंगे, क्या हुआ बच्चों 9 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करिए 3 2 जा 6 एंड 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर। क्या आया, मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब हमें क्या निकालना है, सीलिंग का निकालना है। अभी तो रूम के चारों दीवार का आपका आ गया एरिया 54 मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सीलिंग क्या लिखना है आपको, एरिया ऑफ सीलिंग, मार्कर नहीं चल रहा है, एरिया ऑफ सीलिंग लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या बताइए, सीलिंग किस शेप का है, रेक्टेंगल का शेप का है, इसीलिए लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास क्या है 5, ब्रेथ हमारे पास क्या है 4, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। अब सीलिंग का एरिया हो गया 20 और 4 वॉल का एरिया क्या है 54 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया, टोटल एरिया 54 प्लस 20 क्या हो गया आपके पास 74 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया 74 मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या निकालना है हमें, कॉस्ट। मान लो पेंटर को बुलाना है आपको, तो ऐसे ही पैसे थोड़ी दे दोगे, वो जो बोलेगा आपको वो कॉस्ट बताएगा कि हाँ 1 मीटर स्क्वायर का मैं पैसा लूंगा आपसे 7 रुपीज 50 पैसे। तो आप पहले कैलकुलेशन कर लोगे कि अच्छा मेरे रूम को पेंट कराने में कितना खर्च होगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास टोटल एरिया तुम्हारे कमरे का आ चुका है 74 मीटर स्क्वायर। अब आपको कितना कॉस्ट लगेगा इसका एस्टिमेट पहले ही लगा लोगे आप। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 74 मल्टीप्लाई 7.50, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई करिए। सभी बच्चे रफ नोटबुक में अपना ये मल्टीप्लाई कर ले। 5 4 जा 20, 7 5 जा 35 और 2 कैरी 37, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49 और 2 कैरी 51, प्लस कर दीजिए 0, 8 7 15, 3 1 4, 1 कैरी 5 एंड 5।
अब सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है। नहीं बच्चों, क्लास में कुछ बच्चे थोड़े से एवरेज से थोड़े नीचे होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखकर हमें समझाना पड़ता है कि इस तरह से बच्चे मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 5 5 0। हमने किस में मल्टीप्लाई किया था, 75 में, लेकिन यहाँ क्या था 750, तो एक 0 और लगा लिए। अब बाद में हम बात करेंगे पॉइंट्स की। ओके, सबसे पहले तो हम उससे 750 ही समझ रहे हैं। ओके, फिर बाद में अब आप पॉइंट की बात करोगे कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 555 रुपीज। ओके, अब देख लो अच्छे से बच्चों, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी अगर कोई क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से मुझे देना है तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और कोई अगर सजेशन देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशन दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, और अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें। थैंक यू।